हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एमडी केट ई केट एंड कोचिंग एकेडमी के न्यू फिज़िक्स के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिक्स ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स एमसीक्यूज़ स्केलर और वेक्टर चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट किया था, मगर इसकी ट्रिक्स वाले जो एमसीक्यूज़ थे वो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था, तो वो आज डिस्कस करेंगे कि ट्रिक्स क्या हैं जो कि आप एम डी केट और ई केट की टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड्स MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो नंबर 1 ट्रिक हमारी क्या है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री, सो वो बन जाएगा 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन। अगर थीटा इनके बराबर है तो वेक्टर्स की जो एडिशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली आप इसको ए प्लस बी करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वैसे तो उसका फार्मूला है जो कि फार्मूला हमने डिस्कस किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होल अंडर रूट। ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि आप अगर एंगल 0 to 360 है तो उसमें सिंपली आप इनको ऐड करेंगे दो मैग्नीट्यूड को। अगर सपोज करें कि ए हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 3 न्यूटन एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन, देन देयर एडिशन विल बी 3 + 5, सो विल बी इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और अगर 0 to 360 डिग्री एंगल है तो ए माइनस बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा होल अंडर रूट। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो अगर ये कंडीशन हो तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा वो आएगा ए माइनस बी। सिंपली इनको ऐड करना है। अगर ए बराबर हमारा सपोज करें कि ए बराबर 5 न्यूटन है और बी बराबर, बी का मैग्नीट्यूड बराबर 3 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट जो है, अगर एंगल 0 to 360 कह रहा है तो इसकी रिजल्टेंट 5 - 3 विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, पहली नंबर ट्रिक हमारी ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरा नंबर ट्रिक क्या है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो होता है पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के। रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ए माइनस बी का एडिशन हम ए माइनस बी कर रहे थे 0 और 360 पे, यहाँ पे 180 पे इसका उल्टा हो जाएगा, ए प्लस बी का ए माइनस बी हो जाएगा, और ए माइनस बी वेक्टर की एडिशन जो है वो बराबर हमारी किसकी हो जाएगी, ए प्लस बी को ऐड करेंगे सिंपली। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब तीसरी ट्रिक हमारी क्या है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो 90 एंगल पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड MCQ। ठीक है, थर्ड ट्रिक ये है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ ट्रिक क्या है हमारी, फोर्थ ट्रिक ये है कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 45 के एंगल पे इक्वल आती है। ठीक है, अगर एक आपसे पूछ रहा है और दो पूछ रहा है और 45 की एंगल दे रहा है तो इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर ली तो इसके इक्वल ही होगी, या ऐसे डायरेक्ट भी MCQ इसका पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट हमने पढ़े थे कि वेक्टर के कंपोनेंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट होता है एक्स, और अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट होता है ए वाई। ठीक है,
अब इनमें कंडीशंस है डिफरेंट, कि अगर वेक्टर 45 की एंगल बना रहा है, ये वेक्टर है हमारा ए, ठीक है, ये वेक्टर है, अगर 45 की एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 45 एंगल इसके साथ भी 45 एंगल ही बनेगी, ठीक है, वाई के साथ, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट के दरमियान एंगल क्या होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर 45 की एंगल बना रहा है तो दोनों कंपोनेंट विल बी इक्वल हो जाएंगे, ए एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गई पांचवी। अब छठी क्या है कि अगर इनके दरमियान दो कंपोनेंट हैं, ए एक्स और ये हो गया ए वाई, ये ए एक्स ये ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। अगर यहाँ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ए वेक्टर है, और यहाँ डेफिनेटली 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी। तो अब अगर पूछे कि कंपोनेंट किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ए वाई का या ए एक्स का, तो इसमें जिसके जितनी एंगल एक्स के साथ एंगल अगर बड़ी बनाता जाएगा तो 45 से अगर जिसके नज़दीक होता जाएगा, अगर ए वाई के नज़दीक होता जाएगा तो ए वाई बढ़ता जाएगा, ए के वाई के साथ 30 एंगल है और ए एक्स के साथ कितनी है 60 एंगल। तो ए जिसके नज़दीक होगा, ये वेक्टर, ये सिंपल ट्रिक है कि जिसके नज़दीक हो 45, सपोज करके यहाँ 50 और यहाँ 40 हो, यहाँ 50 और यहाँ 40 हो, फिर भी ए वाई ए एक्स से ज़्यादा होगा। जिसकी एंगल छोटी और जिसके वेक्टर नज़दीक होगा वो उससे बड़ा होगा, तो ए वाई शुड बी ग्रेटर ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई का वैल्यू ए एक्स से ज़्यादा होगा। ये ट्रिक आप याद कर लें, ठीक है। अगर ऐसे होता कि अगर यहाँ पे एक्स के साथ 30 बना रहा होता और वाई के साथ 60 बना रहा होता, तो फिर क्या होता, फिर ए एक्स का वैल्यू बड़ा होता ए वाई से, ठीक है। ये हो गया, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमारी जो अगली कंडीशन है कि अगर कंपोनेंट बिल्कुल 45 की एंगल पे भी हम निकल लिया है, ठीक है, 45 की एंगल पे हो तो वो इक्वल होंगे, ये छठी, ये सातवीं हो गई, ठीक है, ये सातवीं ट्रिक हो गई कि ए एक्स ए वाई से बड़ा बनेगा, ठीक है। और आठवीं ट्रिक हमारी ये है कि अगर कोई भी इफ अ वेक्टर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन क्या बनेगा, अगर कोई भी वेक्टर ए है उसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट, अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ था, ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ था ईस्ट में, ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट की तरफ था ए का डायरेक्शन। अगर ए को -1 के साथ किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या जब बन जाएगा -a, तो -a का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा ईस्ट में, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा मगर इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन को क्या कहते हैं कि आपस में कौन सी एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कौन होते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स एंगल आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, अगर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो गए। और अगर कहे कि पैरेलल है, अपोजिट ये हो गए, पैरेलल है तो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है तो वो एंगल अपने आपस में क्या बनाते हैं, वो एंगल आपस में बनाते हैं 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी ट्रिक्स हम अपलोड करते रहेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।